बच्चे पढ़ने में बड़े परेशान हो, पढ़ते ना हो। आप कहो कोई आध्यात्मिक उपाय है जिससे बच्चियों का मन लगे और पढ़ें। प्रतिदिन 5 मिनट सूर्य उपासना करवाओ। बेटा या बेटी को सूर्य उपासना करवाओ। सूर्य भगवान को अर्घ देना। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एनर्जी का स्रोत कोई है तो वो सूर्य भगवान है। और हनुमान जी के गुरु जी का नाम क्या है? सूर्य भगवान है। हनुमान जी के गुरु जी भी सूर्य हैं। तो अगर आप अपनी बेटा और बेटी को प्रतिदिन 5 मिनट सूर्योदय के समय, लेकिन अब आजकल तो 10 बजे तुम्हारा सूर्योदय हो रहा है। 10 बजे तुम ही उठ रहे, जब माताजी पिताजी 10 बजे उठेंगे तो बच्चों का क्या हाल होगा। इसलिए प्रातः काल उठ करके बच्चों को शीघ्र जगा करके सूर्य भगवान की उपासना करवाने से बेटा और बेटी दोनों मेधावी होंगे। बोलो सीताराम जी। घर में हमारी बीमारी नहीं है पर काम सफल नहीं हो रहे, कार में रुकावट बन रही है, लगातार उपद्रव मचा है, मंगल काज, मकान नहीं बिक रहा, प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, व्यापार जॉब में दिक्कत है। तो सुनो ध्यान से, बागेश्वर धाम का नारियल घर पर अथवा धाम पर जाकर बांध लेना। 5 आहुति प्रतिदिन बालाजी के नाम की ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा इस मंत्र की देना। एक चौपाई और हम किष्किंधा कांड की बता देते हैं आपको। सिद्ध अभिमंत्रित चौपाई है किष्किंधा कांड की। चौपाई नोट करिए, सबके मुंह पर है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम। आप लोग बोलिए। ज्ञान खोलो जरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करना प्रारंभ कर दो, जाओ आशीर्वाद है, आपके काम सफल होने लगेंगे। इस उपाय को जिनके पर्चा नहीं बन पा रहे उनको करना है। हाँ, अब आ गए लेन पे बेटा तुम। राम नाम का जप करना है, पेशी करना है। जहां समझ में नहीं आए, आज जिनको हम बुलाएं उन्हीं को आना है। जिनकी आज्ञा बालाजी हमें प्रेरणा देंगे। हम कौन कोई कुछ जानते मानते थोड़ी हैं, अनपढ़ गवार हैं। जैसी अंतरंग मन में प्रेरणा लगेगी हम बुलाएंगे। आकर जल्दी बात करनी है, 1-2 मूल प्रश्न पूछना है और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना। आजकल प्रत्येक घरों में विवाद, महाभारत मची, अलग अलग लोग हमारे पास आते, महाराज जी कोई उपाय बताओ। सासू मां चाहती है कि हमें जो बहू मिले वो एकदम हमें मां माने, वो बेटी जैसी रहे। और बहू चाहती है कि जो हमें सासू मां मिले वो एकदम हमको बिटिया बनाकर रखे, स्वतंत्रता दे। लेकिन गड़बड़ कहां है? सासू मां खुद मां नहीं बनना चाहती, बहू खुद बेटी नहीं बनना चाहती। इतनी सी गड़बड़ है। और इतना सुधार हो जाए तो आज हर घर स्वर्ग हो जाए और हर घर में खुशियों की बहार आ जाए। और ये भैया सत्संग से ही संभव है, रामचरितमानस से ही संभव है। जब तक भारत का युवा और छोटे छोटे बच्चे रामायण नहीं पढ़ेंगे तब तक संस्कारहीन रहेंगे। और जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ने लगेंगे बच्चे, राम के चरित्र को गढ़ने लगेंगे, हमारे भारत का युवाओं की दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी। और हमारी बेटियों से भी और बेटों से भी प्रार्थना है, आप लोग रामचरितमानस पढ़ो, रोज पढ़ो, 5 दोहा पढ़ो, पर पढ़ो नियम पूर्वक पढ़ो। हम अपनी बात बताते हैं, हम स्कूल तो कम गए, लेकिन हमारी माताजी की एक आदत थी, वो प्रतिदिन हमसे रामायण पढ़वाती थी। वो तो नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन लाठी लेकर बैठ जाती थी। अच्छा हाँ पढ़ो। हम रामायण उठा करके पढ़ते थे, माताजी बैठी बैठी सुनती थी। उसी का प्रताप है कि हमने 12वीं तक पढ़ाई स्कूल में रेगुलर की। स्कूल महीने में 1 बार गए, पर रामचरितमानस में संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो। और रामचरितमानस की कृपा से हम एक भी बार फेल नहीं भया और 12वीं में 75% लेके आए और 5000 रुपया स्कॉलर ले आए। आओ, आओ। लेकिन जब हमें मिले थे तब हम यही कहते थे, भाग्य को भूत कमाते हैं। क्योंकि पढ़े ही नहीं, अब पढ़े नहीं, करे भी नहीं, ना पढ़े, बस लड़े हैं।
न कड़े हैं न पड़े हैं, बस लड़े हैं। लेकिन धन्य है गुरु का प्रताप, रामचरितमानस का प्रताप। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने बच्चा यहां पढ़ने वाले बैठे वो कल से स्कूल बंद कर दें, रामायण भर पढ़े। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी तो मजबूरी थी। हमारी मजबूरी ये थी कि हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, तो घर चलाने के लिए कर्मकांड करते थे, कुछ काम धाम करते थे, तब भोजन की व्यवस्था होती थी। तो हमारी मजबूरी थी। आप लोग खूब पढ़ना, स्कूल भी जाना, विद्यालय भी जाना, कॉलेज भी जाना, पढ़ना भी, लेकिन संगत संभल कर करना और ऐसा जीवन जीना कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसी उपलब्धि मिले कि माता पिता तुम्हारे नाम से गौरवान्वित महसूस करें। हम एक और प्रार्थना करेंगे। पिता के नाम से तो बहुत लोगों को जाना जाता है, और अगर बेटा या बेटी का नाम पिता के नाम से है तो किसी मतलब का नहीं। बेटा और बेटी तो तब है जब इनके नाम से पिता को जाना जाए। ऐसा काम करना चाहिए कि लोग कहें ये अमुक बेटी का पिता घूम रहा है, ये अमुक बेटे का पिता घूम रहा है। ऐसा काम करो, ये अमुक कलेक्टर के पिताजी है, ये एसडीएम साहब के पिताजी है, ये अमुक इंजीनियर के पिताजी है। ऐसा नाम रोशन करो ताकि माता पिता को तुम्हारे होने पर गौरवान्वित महसूस हो गए। स्थान पर बैठकर 40 दिन तक जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा का कहना है कि 40 दिन के अंदर श्री हनुमान जी बटुक रूप में, ब्राह्मण रूप में आकर के दर्शन देते हैं। हाँ, और आज दर्शन से कथा प्रारंभ हुई तो आपको अब हम छठवां दर्शन बटुक हनुमान जी का बताते हैं। जब राम जी से मिलने के लिए श्री हनुमान जी ऋषमुख पर्वत से सुग्रीव जी के कहने पर नीचे आए, तब ब्राह्मण वेश धारण करके आए। तो बाल हनुमान, वृद्ध हनुमान, लाल हनुमान, काले हनुमान, डॉक्टर हनुमान, जज हनुमान, और ये हनुमान जी का बटुक हनुमान दर्शन हो गया। यहां हनुमान जी बटुक बन गए। तो जो 7 बार जो 100 बार श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़, पाठ छोड़ो नहीं कर पा रहे, आप कलयुग में श्री हनुमान जी की पूजा और उन पर निष्ठा रखना शुरू करो। राजस्थान के एक आचार्य कथा व्यास यही कोई 100 साल पहले कथा करते थे। उनकी आदत थी कि जब भी वो कथा करने बैठते थे तो एक चौकी लगा देते थे और कथा प्रारंभ करने के पूर्व कहते थे, आइए विराजिए पवन कुमार, कथा कहो मति अनुसार। आओ विराजो श्री हनुमान जी, मैं अपनी मति के अनुसार कथा गाऊंगा। और बस इतना कह के कथा शुरू कर देते थे। भिंड का चंगीलाल, भिंड जिले का एक चेला है हमारा चंगीलाल। अब किसी का नाम लेंगे तो बुराई हो जाएगी, तो हम अपने चंगीलाल को ही बोल देते हैं। भिंड जिले का चंगीलाल बड़ा चतुर आदमी, वो भी कथा सुनने गया तो उसने बीच में तीसरे दिन टोक दिया, क्षमा करना भगवान व्यास जी, आप रोज कहते हो आइए विराजिए पवन कुमार, तो क्या हनुमान जी आते हैं या ऐसे ही झूठ मूठ का नाटक नौटंकी कर देते? व्यास जी बोले, देखो भाई, हमारा तो मानना है कि जहां जहां राम कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां रघुनाथ जी की कथा होती वहां हनुमान जी आते, क्योंकि राम चरित्र सुनबे को रसिया, रामचरित्र सुनने के रसिक श्री हनुमान जी हैं तो आते हैं। तो इन सज्जन ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, कोरी कोरी बातों पर भरोसा नहीं है हमें, कोई प्रमाण बताओ कि हनुमान जी आए कि नहीं।